आप देख रहे हैं S4U चैनल। एवं मेरे समस्त साथी पार्षदों को मैं इस बोर्ड कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। बजट को लेकर मेरे साथी पार्षदों ने काफी सुझाव दिए। फिर भी पिछली बोर्ड बैठक एवं बजट बैठक के कुछ अहम मुद्दों को लेकर मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे द्वारा पिछले बजट की स्वीकृति के लिए अपनी सहमति दी गई थी। इसके बावजूद भी पूरे 1 साल के कार्यकाल में पालिका द्वारा एक नए पैसे का भी विकास कार्य का टेंडर नहीं करवाया गया। मेरे द्वारा दिनांक 14 जुलाई को आयोजित विकास कार्यों की बैठक में मेरे वार्ड की गली राजपूती कृष्णाका के मकान से ठेकेदार तेजपाल जी कुमार के मकान के पास से होते हुए लक्ष्मी नारायण ढांडा के मकान तक व अशोक जी कृष्णाका के मकान से रूडमल जी कुमार के मकान के पास बालाजी मंदिर तक सिविल लाइन के नाले डलवाने का प्रस्ताव सदन में लिखवाया गया था, जिसको लेकर पालिका द्वारा आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? नहीं, हम तो पहले पढ़ने जो टेंडर लगाया उसमें तो आपने लिखे हैं एक साल के काम तो टेंडर आपने किस चीज का लगाया था? आपने इंटरलॉकिंग का लगाया था, पहले सिविल लाइन का करना चाहिए ना। पहले आपने नाली डली हुई थी ना, आपने बताया कहां डली? वो डली हुई थी, आपने बताया ही नहीं कि मैं पहले आपको नाली डलवानी हो तो आपको विजिट करना चाहिए ना। आपको विजिट करना चाहिए। विजिट मैं हर वार्ड के अंदर मैं थोड़ी विजिट करूंगा। वार्ड करोगे आपको पड़ जाए। वार्ड मेंबर क्यों चुनते हैं कि भाई वार्ड की समस्या में तो बता दूं, मैंने बताई मेरी समस्या में आ रही थी। उसमें आपने लिखा है कि सीवर लाइन कर लीजिए, तो सीवर लाइन का अपने टेंडर करवा दिया। तो आप बोल रहे हो आपने इंटरलॉकिंग का लगाया था। आपने जो बताया वही वो कैंसिल किया है, मैंने इंटरलॉकिंग का लगाया था। कैंसिल कर दिया। अब आप सीसी का उससे आपको सिविल लाइन का लगाना चाहिए था ना। ये देखो, अगर डिमांड जैसे आती है किसी चीज की, कोई ये बोलेगा नहीं सीवर लाइन की पहले दी थी मैंने सिविल लाइन का मीटिंग में सीवर लाइन का आपने पिछली मीटिंग में बताया है। सीवर लाइन का लिस्ट लगा दिया आपने। ये कोई बात थोड़ी होती है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2021 22 जून 2021 का दिनांक 10 सितंबर 2021 को अधिशासी अधिकारी महोदय व पालिका अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन लिखा था, जिस पर आज तक केवल कार्यवाही के नाम पर केवल 13 सितंबर को केवल एक ज्ञापन का जवाब दिया गया था। मैंने इतने ज्ञापन दिए, एक का भी जवाब नहीं, एक का जवाब आया था। उसमें मुझे आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही एस्टीमेट बनवा के आपका टेंडर लगा दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो आपने अधिशासी अधिकारी को दिया था, वो बताया आपसे पहले वो चले गए। आप इस पर देख के जवाब कर देना। कृपया मुझे अवगत करवाइए कि आपको टेंडर का एस्टीमेट तैयार करवाने में कितना समय लगता है? एस्टीमेट बनाने में टाइम नहीं लगता। एस्टीमेट के लिए आप जैसे बोलते हो तो एक एस्टीमेट बनाने के लिए आएगा नहीं, और कोई भी कर्मचारी एक एस्टीमेट बनाने के लिए जाएगा नहीं। उस वार्ड के अंदर से 3-4 अगर वार्डों के भी तो लगे थे ना। नहीं, तो उसके भी बनवा दिए ना, आपके वार्ड की भी तो हाँ बनवा दिया। दिखाओ मुझे, एस्टीमेट पेश करो, दिखाओ एस्टीमेट बन गए। दिखाओ कितने दिन क्यों नहीं हुआ? 1 साल हो गया। तो देखो समय लगता है विकास कार्य में। अपन ये देखिए कि आज का काम स्टार्ट हो गया, सारा काम होता ही है। ये तो और वार्डों में कैसे हो रहा है? मेरे वार्ड में आबादी नहीं है क्या? सब में ही हो रहा है कि आपके में कैसे नहीं हुआ? ये तो आपके में पाइपलाइन डली नहीं थी तो कार्ड लिए कौन सी डली है? राजू कृष्णा के आगे वाली गली के अंदर कौन सी पाइपलाइन? वो तो पिछले ये सर थे इनके कार्यकाल में था। दिल्ली तो डलवाई तो पड़नी है, ठेकेदार से तो पड़नी डलवाई है। वो तो पहले हो चुकी थी। आपने थोड़ी अभी इस कार्यकाल में डली है, वो आपको पता नहीं है। इस कार्यकाल में डली है और उसका 3-4 बार आपने विजिट किया, मैंने विजिट किया है, 3-4 बार देख के आए हैं। उसके अंदर एक बार दिक्कत भी आई थी, आपको पता नहीं है। रोक भी दिया था उस काम को, वापस से पढ़ने करवाया उस काम को। आप ये पहले बात का देखें, आप विकास करवाए, कस्बे का विकास हो, उसमें ये नहीं है कि भाई उसका हो गया मेरा नहीं, वो चीज नहीं है। भेदभाव किया है आपने। आपने बजट मीटिंग में आपने ये बोला था कि 35 वार्ड में समान रूप से कार्य करवाया जाएगा, आपने नहीं करवाया। मैं आरोप लगाती हूँ आप पे, मैं आरोप लगाती हूँ आप पे भेदभाव का। आपका आरोप गलत है। विकास गलत क्यों? काम क्या करवाया दिखाओ ना। आप एक बार वार्ड में जाके देखें, आपके वार्ड में लाइटें लगी कि नहीं लगी? आपने खुद लगाई, तो वो भी विकास करने नहीं आती है। बोलूंगी उसमें लाइटें भी वो ले गए, पता नहीं वो लाइटें आप ऐसी लाए हो।
हाँ ये आपका कैमरे का सुझाव है, वो लेके अपने आगे एक साल तो हो गया, आप जल्दी करवाएंगे 3-4 साल और बच्चे ये भी हो जाएंगे। एक मैं बता दूं आपको, दो मोबाइल से सेलेक्ट करता हूं। एक तो ये मोदी मंगवा के लिए, एक आपका ये पाइपलाइन का और उसके अंदर सीसी रोड का आपने दिया, वो दोनों तो ले लिए। उसके अलावा विशाल सिटी के अंदर है अपनी, पहले ये तो करो, विशाल सिटी का तो मैं बाद में करवाऊंगी। एक काम तो करो, एक ही नहीं करवाया अभी, हम जनता को हम क्या जवाब दें? नहीं करवा रहे। अब आप मीटिंग रखो, अब आपकी एक साल से 2 मीटिंग रखी है, एक तो बजट की रखी है, एक विकास कार्य की। अब हमारी समस्या जनता आपने बोल दी है, अब आप बोलिए जल्दी आपको 10-15 दिन के एक साल तो बीत गया, एक साल तो गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ क्या? कुछ आप बताओ। मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ, लाइटें आपने लगवाई है तो एक लाइट से क्या होता है? एक से विकास कार्य ऐसा नहीं होता है कि सब सारे के सारे मेरे एक ही साल के अंदर काम हो जाए। आपने और वार्ड में भी तो 2-2 कार्य यही बोल रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे वार्ड में 2 कार्य आपके भी 2 काम आप 2 की जरूरत है, आपने 2 की वैल्यू मोबाइल की दी है, 8 बार की दी है आपने, अच्छी बात है। आपने बोला वो अच्छी बात है, वो भी खराब होगी, कब की चालू ही नहीं है। अच्छी क्वालिटी की लाइटें लाओ ना, ठेकेदार को बोलो। जो बिजली का उपकरण है आपकी बात सब कोई भी ब्रांडेड कंपनी का ही टेंडर लगाओ, ये लोकल वाले नहीं लगेगा। ऐसे काफी लोकल लाइटें आती थी, फिर इनके सामान भी नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, 1 साल का कार्यकाल होने पर आप द्वारा बोर्ड की उपलब्धियां गिनवाने के नाम पर मुझे पूरे कस्बे में बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंगों में मेरे वार्ड में पिछले बोर्ड की स्वीकृति सड़क के निर्माण को भी उपलब्धियों में गिनवाया गया है, जिसका मेरे द्वारा बार-बार गठिया निर्माण को लेकर किए गए विरोध के बावजूद आप द्वारा हठधर्मिता करते हुए गठिया निर्माण करवाया गया। यह सड़क 2 सप्ताह भी नहीं चल पाई। ये देखो पेपर में भी आई है। आपने क्या कार्रवाई की? इसका कोई पेमेंट नहीं, वो दोबारा कर दें, उसके बाद में आगे सर वो फाइल एक बार क्या मंगवाइए। भैया साहब ऐसी बातें लोग ये बताया करो ना कि आपने पेमेंट नहीं किया, हमको तो पता चले ना, ताकि हम भी बताएं बात। फाइन मंगा लेते। हाँ मैं वो बता रहा हूँ। 2 सप्ताह भी नहीं चल पाई। क्या यही कस्बे की 1 साल की उपलब्धियां हैं, जिसमें लाखों रुपए की पालिका के राजस्व को मिट्टी में मिलाया जा रहा है? मेरे द्वारा इस गठिया सड़क निर्माण को लेकर दिनांक 27 अक्टूबर 2021, 12 नवंबर 2021 व 21 दिसंबर 2021 में 10 जनवरी को अधिशासी अधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन दिए गए हैं, जिनका आज तक पालिका द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कृपया पूरे सदन को बताएं कि क्या पालिका जनप्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद पालिका द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए सरकारी राशि का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? ये तो आपको बताइए कि आपने यूओ साहब को दिया, तो यूओ साहब जो आए हैं वो देखेंगे, उसको आपको जवाब देंगे। और दूसरी बात ये है, कोई हठधर्मिता किसी चीज की नहीं होती। अगर घटिया काम कोई भी करेगा ना, उसको कभी पेमेंट नहीं किया जाएगा। मैंने ज्ञापन दिए, आप देख के आप ले लेते हो, भाई मेरे को रख देते हो, देखते हो क्या कभी अवलोकन करते हो कभी? जिनको ज्ञापन दिया चेक करवा लेंगे। मैं जवाब जल्दी टाइम बताओ ना, तो सीधी ना अभी मंगवाओ ना, अभी देखो, अभी मंगवाओ। अभी नए आए हैं, एक बार देखो। मैंने 2 दिन से ज़्यादा हुआ नहीं है मुझे। अगले सप्ताह में, अगले सप्ताह आप लोगों को अभी मैं परिचित ही हो रहा हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। अगले सप्ताह तक आते हैं। इस गठिया निर्माण को लेकर, जैसे कि पालिका प्रशासन ने पूरे जिले में चोरी हुई है, तो इसको लेकर पालिका द्वारा ठेकेदार
ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है बताइए। तो वो तो रोड से खराब पड़ी है, टूटी हुई पड़ी है, उसका क्या है? जल्दी वापस काम स्टार्ट मैंने करेंगे। उसके लिए भी बोला था, सीमा ज्ञान के लिए बोला था, वो भी सीमा ज्ञान राजस्व विभाग का काम है, अपन ने उनको लिख दिया, वो सीमा ज्ञान वो करेंगे। मेरी ये बात आप थी, एक बार मेरी बात ये थी कि आप- आप जैसे ये सड़क का निर्माण करो उससे पहले एक बार सीमा ज्ञान करवा के फिर आप डालो। सीमा ज्ञान राजस्व विभाग का काम है, वो कब करेंगे? मगर वो 6 साल नहीं करेंगे, फिर आप ये पूछोगे फिर आप क्या विकास करेंगे, वो काम रुक जाएंगे। तो आप काम है वो आप एक बार राजस्व विभाग को लेटर लिखे हैं आप, और उनको पूछे। मैं लिखूं? हाँ, आप लिख रहे हो, आपने जवाब हमने दिया है। हमने तो लिख दिया, ये आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, आप एक बार उनसे पूछिए। हमने तो लिख दिया, वो सीमा ज्ञान उसकी कॉपी है, आपने लिख के दी है, दिखाना वो अभी लिख के दिए वो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार बोल देते, फिर आप एक बार मंगा लेंगे, बार में कोई आएगा जाएगा। मेरी मांग है कि इस घटिया सड़क निर्माण संबंधित ठेकेदार फर्म से उतरवाकर पुनः अच्छी गुणवत्ता की सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे आम जन को बड़ी राहत मिल सके। करवाओगे? लिखो मुझे करवा के नहीं। मेरी मांग है कि जब तक ठेकेदार फर्म सड़क को खुलवाकर पुनर्निर्माण नहीं करता है तो ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जाए एवं ऐसी दोषी फर्म को पालिका द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाए एवं पुनः कोई ठेका नहीं दिया जाए। जुलाई को आयोजित बैठक में विकास कार्यों के नाम पर रोड लाइट वायर व एलईडी लाइट के प्रस्ताव लिए गए थे। मेरे द्वारा वार्ड 25 में विभिन्न स्थानों पर रोड लाइट वायर व एलईडी लाइट के प्रस्ताव लिए गए थे, जिसके लिए मैं उपाध्यक्ष अमित जी भाई साहब का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने हिस्से की रोड लाइट मेरे वार्ड में लगवाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, लाइट लगवाने के 3 महीने बाद भी आज तक स्ट्रीट लाइट का वायर नहीं खींचा गया है। लाइट पहले लगवाई थी, आपने ये तो गलत किया, आपने लगवाई। मैंने क्या लगवाई? आप तो बोल रहे हैं आपने लगवाई है, आपने तो गलत, सबको गलत बताया। आप ये कह रहे हो कि लाइट मैंने लगवाई है बिना वायर की, तो आपने बिना वायर की लाइट लगवाई। अभी आप क्या बोल रहे थे कि आपके वार्ड में एक कार्य करवा दिया, ये लाइटें लगवा दी, फिर आप बोल रहे हैं वो मैंने ऐसी जगह पे लगाई ना वायर, आप खुद बोल रहे हैं कि बिना वायर की जगह आपने आपने लगवाई है और वहां से नहीं, मैंने बिना वायर की जगह कहीं भी नहीं लगवाई है, जहाँ वायर है वहाँ ही लगवाई है। बिना वायर की जगह तो आप बोल रहे हैं कि अब इनकी कोटे से आपने लेके और आपने लगवाई है, वो लाइट पे तो वायर लगवा दो, उसमें वायर तो लगवाई है ना, वो तो वायर से ही लगवाई है, आपने वो लाइटें चालू है, बिना वायर की जगह इनकी मेरे रिलेटिव 3 रहते हैं वहाँ पे, मैंने लगाई तो वायर पे वायर के लिए डले गंदे पानी के नालों का गलियों में जुड़ाव नहीं होने के चलते गंदे पानी की निकासी व सिविल लाइन के नाले चौक होने व गंदा पानी आम रास्ते में जमा होने का मुद्दा उठाया था, जिस पर मुझे आश्वस्त किया गया था कि समय समय पर टैंकर भेजकर चेंबर खाली करवाए जाएंगे, लेकिन हर बार मुझे पालिका में दर्ज कर चेंबर खाली करवाने पड़ते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक लाइट निकलेगी, जब तक एक साल हो गया इस समस्या से परेशान होते, उसमें अपन ने कम से कम 38 या 39 बार अपने टैंकर से खाली करवाया है, और वो भी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं, वो तो 3-4 दिन तक कॉल करते जब ना, तब जब मशीन खराब होती है तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती, मशीन खराब हो तो और लाओ ना, और वो एक आप प्रस्ताव दो ना, इसके अंदर ये प्रस्ताव दो, आपकी भाई मशीन और नहीं दी जाएगी। अभी अखिली घना भी मैं बोल रही हूँ, प्रस्ताव एक मशीन और दी अभी बोल रही हूँ। हाँ 3-4 मिनट दो। मैंने गलियों में सिविल लाइन के नए नाले डलवाने का प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
मेरा निवेदन है कि पालिका के सफाई कर्मचारी सिविल लाइन साफ करने के लिए चेम्बरों में उतरते हैं, जो कि उनकी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। अतः मेरा आग्रह है कि सफाई कर्मचारियों को चेम्बर में उतारने के बजाय चेम्बर साफ करने की मशीन मंगवाई जाए। इसमें लिख के या फिर मंगवाओगे? अपनी एक डेटिंग मशीन परचेज हो गई, डीएलपी ने खरीद दी, वो वहाँ से डिलीवर करेंगे कम से कम 2 या 3 महीने बाद। वो पालिका में वो कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। पिछली बार इन्होंने लिखवाई थी, वो रजिस्टर में रहे लिखे हुए। वो डीएलपी खरीदी है और 3-4 महीने 3-4 महीने पालिका भाई दे रहे हो एक ही महीने आगे अपना आगे आता है और पालिका का सफाई टैंक भी अक्सर खराब होने का बहाना बनाया जाता है। पालिका के अंदर सिविल लाइनों का विस्तार हुआ है, इसलिए कार्य की अधिकता को देखते हुए एक टैंकर और ट्रैक्टर खरीदा जाए, जिससे कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। एक ही ट्रैक्टर कचरे में चला जाता है, तो खराब हो जाता है, कभी वो टैंकर का वो पाइप टूट जाता है। हर दूसरे दिन गली में वो पानी निकलता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है। सफाई आप करवाते नहीं हो। मेरे वार्ड में पहले नियमित सफाई कर्मचारी आते थे जो गलियों में झाड़ू लगाते थे, लेकिन अब कई गलियों में तो महीने गुजर गए, झाड़ू तक नहीं लगी है। कई गलियों में झाड़ू लगती है तो कचरा नहीं उठता है। कृपया सफाई ठेकेदार को पाबंद किया जाए एवं आम रास्तों में नियमित सफाई करवाई जाए। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान वार्ड 25 की विभिन्न कॉलोनियों का लेआउट बनवाने के लिए मेरे द्वारा मांग रखी गई थी, जिस पर क्या कार्रवाई हुई है, कृपया अवगत करवाएं। क्यों रह रही है कमी? क्या पालिका द्वारा योग्य क्रम को लेआउट हमेशा आगे जब भेजते ना तो उसमें कभी कोई राजनीतिक जैसे अब ये बताया कि वो दिक्कत आके तो वापस से पढ़ने को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर हम आपको दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, तो उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी, वो वापस दुरुस्त करवाएंगे। अगर पालिका समय रहते योग्य क्रम से लेआउट बनवाती है तो मेरे वार्ड में बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कब होगा? आप जवाब को लिखिए। हर बार ऐसे बोलते हो प्रधानमंत्री आवास के लिए पालिका द्वारा विभिन्न वार्डों से आवेदन मांगे गए थे, कृपया अवगत कराएं कितने आवेदन स्वीकृत हुए हैं, कितने लोगों को राशि वितरित की गई है। ऐसा कोई सवाल हो आपको जानकारी चाहिए, वो मीटिंग के लिए आपको सूचना देते हैं, ऐसे तो समय आप हमें भेज दीजिए। ऐसे मैंने बहुत क्या सुन दिए, एक ही बात किया है मीटिंग के अंदर काम साधारण सभा की मीटिंग जब आपको होता है तब आप हमारे भेज दीजिएगा, जब वो सूचना यहाँ लेके बैठ जाएगा, इस समय तुरंत वो सूचना अपने यहाँ आएंगे। कस्बे के अधिकांश वार्डों में पेयजल की समस्या है, सभी साथियों ने अवगत भी करवाया है। मेरी मांग है कि जो अवैध नल कनेक्शन है उन पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी आधी से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। गर्मी आने वाली है, बहुत ज्यादा समस्या आएगी पानी की, इसका कोई एक साल तो 2 बार कोई जवाब नहीं है। आपने 2 बार उनकी तरफ से 2-3 जगह वार्ड के अंदर लाइट डलवाई गई, आपके वार्ड में डली है और वार्डों में लाइट डली है। वो लाइन किस काम की? जब पानी मिल जाता है तो वो लाइन किस काम की पानी है? के लिए उन्होंने कहा कि हमारे ट्यूबवेल के जो कनेक्शन देना कभी तो केबल को काट देता था, कभी खराब हो जाता था, तो उन्होंने किसी एक को परमानेंट रखो ताकि ध्यान रखे। वो उनका काम है, अपन थोड़ी लगेंगे। तो आप बोलो, हमारी सहमति ले लो उसमें। विकास कार्यों के लिए
मेरे कोई भी नया प्रस्ताव देने का फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले कार्यों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो यह बताइए कि पुराने काम कब तक हो जाएंगे? 6 महीने, 1 महीने, 1 साल तो बीत चुका है, 6 महीने ये मुझे जवाब में क्या जवाब दूं? मैं जनता को क्या जवाब दूं? मैं क्या देखूंगी? आप पिछली बार भी आप ऐसे बोल रहे थे कि हम काम करवाएंगे, सम्मान से कार्य करवाएंगे। पेज फायर का काम आपका ऑफिस में जाएगा, उसके अलावा जो ये सड़क वगैरह के काम 6 महीने के अंदर काम हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही सभी वार्डों में विकास कार्य के लिए पार्षद के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाए। अगर वार्ड में कोई आपका निजी व्यवहारी है तो उसके लिए आप पार्षद को नीचा दिखाने के काम कतई नहीं करें, क्योंकि पार्षद को जिम्मेदारी चुनकर भेजा है, वह पूरे वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं पूरा बताया है तो पता है कि हर आदमी को सुननी पड़ती है। आपके अगर किसी से द्वेषता है, अगर वो आदमी आप ही सुनते हो तो मेरे पास आएगा तो मुझे उसकी सुननी पड़ेगी। आप मेरे से पूछो एक बात। अगर आपको द्वेषता है, आप उस काम के लिए मना करोगे तो जायज काम होने वाला काम है तो उसको करना पड़ेगा। जो जायज रहेगा उसके लिए मैं मना क्यों करूंगी? नहीं तो वो अगर आपसे बात नहीं करे और अगर वो पालिका अगर आपसे बात नहीं करो तो पालिका को अगर